अगर हमें बास्केटबॉल सीखना है तो माइकल जॉर्डन को स्टडी करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो वो सारी बुक्स पढ़नी चाहिए जो वॉरेन बफेट ने पढ़ी थी। इनोवेशन और नए डेयरिंग आइडियाज को एग्जीक्यूट कैसे करना है, अगर ये सीखना है तो हमें एलोन मस्क को स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें स्ट्रांग माइंड चाहिए, सुपर फोकस्ड काल्म माइंड चाहिए, तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि मॉन्क्स कैसे सोचते हैं। इसके लिए हमें मॉन्क बनने की जरूरत नहीं है, बस हमें यह सीखना है कि वह सोचते कैसे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं सुपर स्टेबल फोकस्ड माइंड अचीव करने के लिए मॉन्क्स के सोचने का पैटर्न आपको बताऊंगा, और यह सब सीखेंगे जे शेट्टी की बुक थिंक लाइक अ मॉन्क से। सो लेट्स स्टार्ट। तो सुपर काल्म एंड फोकस माइंड अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है नंबर 1, लेट गो, यानी चीजों से ज्यादा प्यार न रखो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी चीज को खुद से पास मत रखो, कुछ मत खरीदो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने मन मर्जी की चीजों को ले लो, लेकिन साथ अटैचमेंट ना रखो। यानी कल को अगर आपके पास वह चीज नहीं भी होती तो उसका आपके मेंटल स्टेज पर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, हमें चीजों को ओन करना है, ना कि ऐसी कंडीशन बनानी है ताकि वह चीज हमें ओन करे। तो अब सवाल यह आता है कि हमें डी अटैचमेंट वाले स्टेज में कैसे पहुंचे। इसके लिए ऑथर 3 स्टेप्स प्रोसेस बताते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है नंबर 1, स्पोर्ट्स। आजकल हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम रियल लाइफ में है कौन, हम चाहते क्या हैं। हमारी आइडेंटिटी ऐसी है कि जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और उस शीशे में धूल लगी है, जिसके लिए हमें सेल्फ ऑडिट करना पड़ेगा। यानी यह जानना पड़ेगा कि हम अपना टाइम कहाँ यूज करते हैं, कौन सा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वह बुक है, कोई नॉलेजेबल कंटेंट है, या फिर कोई यूजलेस गार्बेज है। और फाइनली हमें यह देखना पड़ेगा कि हम मनी कहाँ स्पेंड करते हैं, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में या कोई यूजफुल मेंबरशिप में। नेक्स्ट स्टेप कहता है नंबर 2, स्टॉप। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ में 7 तरह के नेगेटिव लोग हैं जिन्हें हमें अवॉइड ही करना चाहिए। जिनमें सबसे पहला आता है नंबर 1, कंप्लेनर्स, जो कहते हैं यार आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। दूसरे टाइप ऑफ लोग हैं नंबर 2, कैंसलर्स, जिन्हें हम यह बोलें कि यार तो आज बहुत अच्छा दिख रहा है, तो वह बोलेगा क्यों, कल अच्छा नहीं दिख रहा था। थर्ड टाइप के लोग आते हैं कैजुअलिटीज, यानी जिन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, उन्हें अनसक्सेसफुल बनाने के लिए कोई साजिश रची जा रही है। नंबर 4, क्रिटिक्स, जो हमें कहते हैं मुझे तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, समझे। नेक्स्ट आते हैं कमांडर्स, या वह लोग हैं जो चाहते हैं बस पूरा दिन आप इनके साथ ही टाइम वेस्ट करते रहो। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉम्पिटिटर्स, जो कहते हैं मेरी सक्सेस तेरी सक्सेस से बड़ी है। सेवंथ कैटेगरी के लोग हैं कंट्रोलर्स, वह कैटेगरी के लोग हैं जो चाहते हैं कि बाकी सब लोग उन्हीं की मर्जी से चले। ऑथर कहते हैं कि हमें इन 7 लोगों को अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें 75-25 रूल को फॉलो करना चाहिए, जो कि कहता है कम से कम हमें अपना 70% टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ गुजारना है और मैक्सिमम 20% से ज्यादा टाइम नेगेटिव लोगों के साथ स्पेंड नहीं करना है। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारी जिंदगी में एक नेगेटिव पर्सन है तो उसे कंप्लीट करने के लिए कम से कम 3 पॉजिटिव इंसान होना ही चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आता है नंबर 3, स्वैप। इसमें ऑथर कहते हैं कि अब हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट को स्वैप करना है पॉजिटिव एनवायरनमेंट से, जिसके लिए हम 2S फॉर्मूला को फॉलो करना है। इस 2S में सबसे पहला S है कंट्रोल योर साइट, यानी सुबह उठते ही हमें अपना फोन नहीं देखना चाहिए, बल्कि कोई पॉजिटिव कोटेशन या कोई आर्ट वर्क या कोई नेचर का सीन या फिर अपनी फैमिली की पिक्चर देखनी चाहिए। सेकंड आता है कंट्रोल योर सेंस, यानी अपने आसपास ऐसी खुशबू का एनवायरनमेंट रखें जो हमें पॉजिटिव चीजों की याद दिलाते रहे, जैसे लेवेंडर एंड यूकैलिप्टस। स्टेप 2 आता है नंबर 2, ग्रो। ऑथर कहते हैं कि हमें लाइफ में ग्रो करना है तो हमें अपने धर्म को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें धर्म का मतलब रिलीजन नहीं बल्कि वर्ना प्लस सेवा है। वर्ना का मतलब है हमारा पैशन या कोई एक्सपर्टीज, और सेवा का मतलब है दुनिया की सर्विस। यानी हम सब ग्रो तब होंगे जब हम अपने एक्सपर्टीज से लोगों की हेल्प करेंगे। और ऑथर की यह डेफिनेशन जापानीज के कंसेप्ट इचिगाई के जैसी ही है। और जब हम अपना यह धर्म अपनाते हैं तब हम हर दिन एक्चुअल में हैप्पीनेस के स्टेज में पहुंच सकते हैं। ग्रो होने के लिए ऑथर हमें बेस्ट डेली रूटीन्स भी बताते हैं, जो कि है 1, एक दिन पहले ही इस टाइम को डिसाइड कर लो कि नेक्स्ट डे हमें अचीव क्या करना है। सेकंड, हमें 4 चीजों के लिए टाइम निकालना ही चाहिए, जिसमें टी से पहले आता है थैंकफुल, यानी हर रोज तुम्हारी लाइफ में क्या पॉजिटिव हो रहा है उसके लिए टाइम निकालो। आई यानी इनसाइट के लिए टाइम निकालो,
जिसमें हम बुक्स या ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। एम यानी मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो, चाहे वह दिन में सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो। एंड ई यानी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, फिर चाहे वो 15 मिनट की एक्सरसाइज क्यों ना हो। इससे स्टेप आता है नंबर 3, गिव। ऑथर अपनी एक स्टोरी बताते हैं कि जब वह मॉन्क बनने गए थे, वहां पर उनके टीचर ने उन्हें और उनके बाकी बैचमेट से कहा कि तुम सब इस पेपर में अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट लिखो जो तुम्हें लगता है कि जो तुम डिजर्व नहीं करते थे। इस पर पहले तो सब कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर सब अपनी लाइफ का इंसिडेंट लिखने लग गए। 15 मिनट के बाद जब सब अपने नोट्स दिखाए तो हर इंसान ने अपनी लाइफ का कोई ना कोई नेगेटिव इंसिडेंट लिखा था, जिस पर सीनियर मॉन्क ने सबसे कहा कि यह जो सारे पॉइंट्स ने तुम्हें लिखे हैं वो वैलिड हैं, ट्रू हैं, लेकिन यह सब नेगेटिव है। तुम सबको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें हुई है वह तुम डिजर्व करते हो? तुम सब अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में तो लिख सकते थे, जिन्होंने तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, जितना कि तुमने खुद नहीं किया। इसीलिए एक लेसन जो उस दिन उस सब ने सीनियर मॉन्क से सीखा था, वह ग्रैटिट्यूड। यानी जो भी पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, स्पेशली छोटी छोटी चीज़ें, उनके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। और यह बहुत से रिसर्च भी प्रूव कर चुकी है कि ग्रैटिट्यूड हो, यानी हर बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होना, डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी हैप्पीनेस से। और इसके बाद ऑथर बोलते हैं कि मैं हर चीज़ के लिए थैंकफुल होने लगा था जब वह 9 साल के थे, पहली बार इंडिया आए और रेड लाइट में जब उनकी टैक्सी रुकी तो उन्होंने सिग्नल में एक छोटी लड़की देखी जिसकी टांग नहीं थी और वह झुकी हुई एक कूड़े के डिब्बे से कुछ निकाल रही थी। जब वो सीधी खड़ी हुई तो ऑथर ने रियलाइज किया कि उसके तो हाथ भी नहीं थे। उसके बाद जब ऑथर 5 स्टार होटल में पहुंचे जहां पर उन्हें रुकना था, तो वहां पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स पर गुस्सा हो रहा था कि उसे मेनू में दी गई कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है। यह इंसिडेंट उन्हें बाद में याद आया जब उन्होंने मॉन्क की ट्रेनिंग ली। वह लंदन में अपने कम्युनिटी के साथ कितने पार्टीज बनाते थे, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हर रोज इन चीजों के लिए काम कर रहे हैं। क्यों नहीं सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाए। सीनियर मॉन्क के दिए हुए लेसन्स के बाद ऑथर छोटी छोटी चीजों के लिए भी थैंकफुल होने लगे। मॉन्क्स की तरह भी जो बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो उलेमाए दीन हैं, वो भी कहते हैं कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जो भी चीजें अल्लाह ने हमें दी है उसका ग्रेटिट्यूड शो करना है, हमें शुक्र अदा करना है और दिन का कुछ समय हमें वो चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो अल्लाह ने हमें दी है। और अगर हम औरों की अचीवमेंट में भी खुश हो जाते हैं तो हमारी हैप्पीनेस 50 टू 60 टाइम बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, इससे हमारे रिलेशनशिप बाकी लोगों के साथ स्ट्रांग भी हो जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर हमें एक मॉन्क की तरह सोचना है तो हमें एक मॉन्क की तरह सर्व भी करना पड़ेगा, जिसका मतलब है बिना मतलब के लोगों को सर्व करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें एक मॉन्क की तरह फोकस और काल्म माइंड को अचीव करने के लिए 3 स्टेप देखे हैं। फर्स्ट है लेट गो, सेकंड है ग्रो एंड थर्ड है गिव। लेट गो में हमने 3 स्टेप देखे थे। स्पोर्ट, स्टॉप, स्वैप। स्पोर्ट का मतलब यह था कि सेल्फ ऑडिट करो कि हम अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, कौन सा मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं और मनी कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। एक बार जब हम सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टॉप करना है। उन सभी चीजों को स्टॉप करना है जो लाइफ में हमें नेगेटिविटी देती है, जिनमें 7 तरह के लोग हैं, जो है कंप्लेनर्स, कैंसल, कैजुअलिटीज, क्रिटिक, कमांडोस, कॉम्पिटिटर्स एंड कंट्रोलर्स। और 75-25 रूल कॉन्शियसली फॉलो करना है, यानी कोशिश करनी है कि हम मिनिमम 70% टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ स्पेंड करें और 20% से ज्यादा टाइम स्पेंड हम नेगेटिव पर्सन के साथ ना करें। स्टेप 2 था ग्रो। ये सिंपल स्टेप में हमने देखा था कि हम ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम धर्म को फॉलो करेंगे। और धर्म का मतलब रिलीजियस नहीं, इसका मतलब है वर्ना प्लस सेवा, यानी अपने एक्सपर्टाइज को या स्किल को दूसरों की मदद के लिए यूज करना। इसमें हमने यह भी देखा था कि हम 4 चीजों के लिए भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिसमें टी का मतलब था थैंकफुल होने के लिए या वो चीजें जो हमें मिली है। आई यानी इंसाइट के लिए, जैसे बुक्स या ऑडियो बुक सुनने के लिए। एम यानी मेडिटेशन के लिए टाइम निकाले। ई यानी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाले। एंड फाइनली जो थर्ड स्टेप है वो है गिव, यानी अनकंडीशनल लोगों के लिए सर्विस दो। यह मत सोचो कि अगर हमने किसी से कुछ लिया है तो उसे भी हमारे लिए कुछ करना ही चाहिए। डू नॉट वरी, नेचर रेसिप्रोकेट करती है, यानी जो आप अच्छा करोगे वह वापिस हमारी लाइफ में आएगा ही आएगा। इसमें हमने देखा था कि अगर हम औरों की खुशी में खुशी होते हैं तो हमें बहुत से चांसेस मिलेंगे खुश होने के, वरना सिर्फ हम अपनी खुशियों में खुश होते रहेंगे तो हमें 1 या 2 चांसेस ही मिलेंगे पूरे साल में। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है ये वीडियो, तो उनको आप जरूर शेयर कर दीजिए। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।